हेलो फ्रेंड्स, योर हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का प्रैक्टिकल सेशन लेके आई हूँ। इससे प्रीवियस की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, फीचर्स, नेचर्स, इम्पोर्टेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जिनका प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यूज़ किया जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, जिससे कि आपका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आप इस प्रैक्टिकल सेशन को देखना शुरू करें, जिससे कि आपको ज़्यादा से अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकल सेशन पार्ट 1। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि अगर बिजनेस करना है और हमको टोटल कैपिटल अकेले लगाना है तो हम सोल ट्रेड भी कर सकते हैं, और अगर 2 4 10 लोगों में अगर हम चाहें तो बिजनेस को कर सकते हैं एक लिमिट के अंदर मेंबर को लेके, तो पार्टनरशिप का भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रोथ में लाना चाहते हैं तो, या फिर आप अकेले इतना कैपिटल नहीं लगा सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में, और भी कुछ ऐसे बहुत से कंडीशंस हैं जिनमें हम कैपिटल के ग्रोथ के लिए और कैपिटल को इंक्रीज़ करने के लिए, बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, हम अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए अपने फर्म के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, अपने बिजनेस के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। और हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं? कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और कंपनी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी में सबसे पहले सारा जो भी मेजर वर्क होता है कंपनी का, वो किसके बेस पे होता है? वो शेयर के बेस पे होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे इशू ऑफ शेयर से क्या समझते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी का काम जब शुरू होता है या जब आप अपने चैप्टर को पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो सारा बेस आपका शेयर ही होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि कंपनी अपनी कैपिटल रेज करना चाहती है, प्रीवियस वीडियो में सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखिए, बहुत सारा कुछ आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो फिर यहाँ देख लीजिए, फिर से मैं बताती हूँ कि जब भी कोई कंपनी अपना कैपिटल रेज करना चाहती है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी इकट्ठा करना चाहती है, कैपिटल इकट्ठा करना चाहती है, तो वो क्या करती है? एक डॉक्यूमेंट पेपर मार्केट में इशू करती है एज अ शेयर। जो भी जनरल पब्लिक होती है, जो इंटरेस्टेड होती है अपना पैसा, अपना मनी इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी में, वो शेयर खरीदने को तैयार हो जाती है। जब पब्लिक शेयर खरीदने को तैयार हो जाती है तो पब्लिक अपना पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है, और उसके बदले में एक डॉक्यूमेंट पेपर अपने पास एज अ प्रूफ पा जाती है कि हाँ, मेरे पास इस कंपनी का शेयर है। जब पैसा इन्वेस्ट कर देती है तो के जो भी कंपनी के अंदर लोग काम करते हैं, जो भी उन कंपनी को प्रोग्रेसिव वर्क में लाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं? शेयर्स से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसका कैपिटल रेज हो जाता है और वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जो भी लोग कंपनी का शेयर खरीदते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। तो अब आगे क्या होता है? कंपनी का शेयर पहले इशू होगा मार्केट में, तभी तो जनरल पब्लिक उसको परचेस करेगी। जब तक शेयर ही नहीं मार्केट में इशू होगा, पब्लिक कैसे परचेस करेगी? जब पब्लिक परचेज नहीं करेगी तो कैपिटल रेज नहीं होगा। तो सबसे पहला टॉपिक हम जान लेते हैं कि हम इशू ऑफ शेयर से क्या समझते हैं। तो देखिए, एज अ कंपनी raises its capital by issuing a document called share. So the main practical questions are related to in issuance of shares. यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जब भी कोई कंपनी अपने डॉक्यूमेंट पेपर को एज अ शेयर इशू करती है और जनरल पब्लिक उसको खरीद के, डॉक्यूमेंट पेपर को शेयर के रूप में खरीद के पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है, तो वो इशू ऑफ शेयर हो जाता है। और जितने भी आगे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे वो सब आपको शेयर बेस पे ही मिलेंगे। चैप्टर का नाम ही शेयर है, तो आपका जो बेस होगा, जो मेजर पार्ट होगा पूरे चैप्टर का, वो शेयर ही होगा। तो यहाँ पे आप इशू ऑफ शेयर को अच्छे से समझ चुके हैं कि जब कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है डॉक्यूमेंट पेपर के थ्रू, तो वो इशू ऑफ शेयर कहलाता है। जनरल पब्लिक खरीदती है और मार्केट में इशू करती है जो शेयर कंपनी, उसको अच्छे से जब खरीद लेती है, वो बिक जाता है, पैसा मिल जाता है, कैपिटल रेज हो जाता है और बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। आइए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब मैंने ये एक एरो बना के समझाने की कोशिश की है कि जो भी शेयर हम मार्केट में इशू करते हैं उसके कुछ कंडीशंस होते हैं। सबसे पहले तो फॉर कैश, कंपनी कभी कभी कैश लेने के लिए जो शेयर इशू करती है तो उनको उस शेयर के बदले में, जैसे कंपनी तो शेयर इशू ही करती है कि हमको कैश मिल जाए, लेकिन इसके भी 2 कंडीशन ऐसे हैं कि कभी कभी जनरल पब्लिक क्या होती है कि पूरा पैसा कैश का
शेयर का, सॉरी कैश का नहीं, पूरा पैसा शेयर का कैश में दे देती है, तो वो फॉर कैश हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पब्लिक ऐसे होते हैं कि जो बिल्डिंग लैंड कुछ भी देना चाहते हैं और उसके बदले शेयर लेना चाहते हैं, उस कंडीशन में आप कह सकते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें जो भी शेयर बिकेगा उसका जो भी पैसा होगा वो कैश में ना मिल करके कैश के अदर मिलेगा। बिल्डिंग लैंड या कोई फर्नीचर जो भी कुछ कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है एज अ एसेट्स कर सकता है, लेकिन उसके लिए हम क्या रूल यहाँ फॉलो करेंगे, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और अगर जो शेयर होल्डर है यानी जिसने शेयर खरीदा है वो शेयर के बदले में पैसा देता है, मनी देता है, कैश देता है, तो वहाँ पे फॉर कैश का रूल हम यहाँ पे फॉलो कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब सबसे पहले मैंने दो कंडीशन बताए, फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सबसे पहले हम इश्यूज ऑफ शेयर्स फॉर कैश देख लेते हैं। इश्यूज ऑफ शेयर फॉर कैश, इसमें जनरल पब्लिक क्या करती है, शेयर खरीदती है और उसके बदले में कोई भी फर्नीचर लैंड बिल्डिंग यानी कोई एसेट्स नहीं देती है, कैश देती है बदले में। अब वो कैश भी दो तरह से कंपनी को प्रोवाइड किया जाता है, कैसे, या तो लमसम अमाउंट में या तो इंस्टॉलमेंट्स में। लमसम अमाउंट का मतलब होता है ऑल अमाउंट टुगेदर। इसमें होता क्या है, लमसम अमाउंट में जितना भी पैसा कंपनी को मिलना होता है शेयर पे वो एक साथ ही मिल जाता है। लमसम अमाउंट में सारा पैसा इकट्ठा ही मिल जाता है। ओके, अब समझ लेते हैं इंस्टॉलमेंट। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये के कंपनी का शेयर था और कंपनी ने 100 शेयर मार्केट में इशू किया, तो लमसम में क्या होगा, 100 रुपये वाला 100 शेयर इकट्ठा 10,000 रुपया मिल जाएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं इंस्टॉलमेंट्स में। इसमें क्या होता है, कंपनी तो शेयर इशू करती है लेकिन जो जनरल पब्लिक शेयर खरीदती है वो पैसा इंस्टॉलमेंट में पेड करती है, ना कि फुल पेड करती है एक बार में, लमसम अमाउंट में पेड नहीं करती। कंपनी ही ये ऑफर देती है कि आप चाहें तो लमसम में पेड कर दें और अगर आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट में भी हमारा पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ क्या होता है इंस्टॉलमेंट्स में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि कोई कंपनी है, उसने 100 शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, हंड्रेड्स, और कितने रुपए वाले हैं, 100 रुपीज़ वाले हैं। तो कंपनी कहती है कि ठीक है, आप मुझे एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे और कॉल्स पे अमाउंट पेड कर सकते हैं। यानी अब ये 100 रुपये का अमाउंट इस 3 पार्ट में बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन तीनों पार्ट में इतने हिस्से में बटेगा कि टोटल करने पे लास्ट कॉल्स में, फाइनल कॉल्स में हमको सब जोड़ के 100 रुपीज़ पूरा मिल जाएगा। आप जैसे यहाँ पे रख सकते हैं 30 रुपीज़, कितना बचा 70, तो 35 इसमें और 35 इसमें। अब आप जोड़ दीजिए 35 35 70 और 70 30 100। तो इस तरह से 100 रुपीज़ कंपनी कई बार में मांगती है और इसके ड्यूरेशन में, इसके ड्यूरेशन में गैप होता है। मान लीजिए कि अगर 1 अप्रैल को एप्लीकेशन का पैसा मिला तो फिर 2 मंथ का मान लीजिए या 1 मंथ का गैप मान लीजिए, फिर उसके बाद अलॉटमेंट हो जाएगा, फिर 1 मंथ के बाद मान लीजिए आपका कॉल्स हो जाएगा। इस तरह से कुछ बीच में टाइम मिल जाता है इंस्टॉलमेंट को पेड करने का। जो भी डेट होगा आपके क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जाएगा और डेट वहाँ से आप क्लियर कर लेंगे कि कब किस तरह से कौन सा पेमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 2 तरह से पेमेंट हो रहा है, एक तो लमसम अमाउंट में पेमेंट हो रहा है और एक इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रहा है। ये दोनों ही ऑफर कंपनी देती है। आप चाहें तो पूरा पैसा इकट्ठा पेड कर दीजिए कंपनी को शेयर का, और अगर आप चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके भी पेड कर सकते हैं। अब आगे क्या होगा, आपका लमसम पे क्वेश्चन होगा तो उसकी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन होगा तो उसकी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। जो भी कंडीशंस अप्लाई होंगे उसकी अलग अलग जर्नल एंट्री अलग अलग कंडीशंस को फॉलो करके आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। और लमसम में एंट्री कम होती है क्योंकि सारा पैसा इकट्ठा मिल जाता है, इंस्टॉलमेंट्स में एंट्रियाँ ज़्यादा होती हैं क्योंकि सारे पैसे इकट्ठे ना मिल करके, सारा मनी इकट्ठा ना मिल करके अलग अलग इंस्टॉलमेंट में मिलता है। तो आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको एंट्री करना बताती हूँ। देखिए, शेयर के किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपसे लेज़र के लिए नहीं बोला जाता। जैसे आपने पार्टनरशिप में पढ़ा कि एंट्री भी करते थे रिवैल्यूएशन की और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाते थे और पार्टनर्स कैपिटल का लेज़र भी बनाते थे। लेकिन शेयर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शेयर में आपको क्या करना होता है, सिर्फ जर्नल एंट्री ही पास करनी होती है। आपने +1 में पढ़ा है कि किसी भी ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री हम पास करते हैं, वैसे ही यहाँ जर्नल एंट्री आपको पास करनी है। किसी तरह का कोई भी लेज़र आपको यहाँ पे मेंशन नहीं करना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम जब हम लमसम में अपना
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी कि कंपनी को सारा मनी इकट्ठा मिल जाता है, इंस्टॉलमेंट में नहीं मिलता है। जनरल पब्लिक सारा का सारा पेमेंट वन टाइम में ही कर देती है, तो वहाँ पे लमसम का रूल फॉलो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन मनी। अब देखिए यहाँ पे रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन मनी, यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन मनी रिसीव। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी इन सारी एंट्रियों से पहले कि जब लमसम में अमाउंट रिसीव होता है या फिर इंस्टॉलमेंट में, कुछ ना कुछ प्रोसीजर जरूर होता है। क्यों? पहले हम प्रोसेस को समझ लेते हैं। अगर हमारा प्रोसेस क्लियर होगा तो एंट्री तो अपने आप बन जाएगी। तो आइए अब हम प्रोसेस को देख लेते हैं। तो प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है कि कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है। वो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट करती है। एडवर्टीजमेंट के बाद क्या होता है भाई, कंपनी तो बताएगी ना कि हम इशू कर रहे हैं शेयर, हमारा शेयर खरीदिए, हमारे शेयर पे ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, जो भी कुछ होगा वो कंपनी एडवर्टीजमेंट के थ्रू पब्लिक को बताएगी। अब देखिए क्या होता है प्रोसीजर में, फिर जो नॉर्मल पब्लिक होती है, जनरल पब्लिक, ये पब्लिक जान जाती है कि इस कंपनी का शेयर इशू हो रहा है। अब कंपनी का शेयर खरीदने के लिए पब्लिक को नॉलेज हो जाता है कि हाँ हम इस कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं मार्केट में, इस कंपनी का शेयर इस तरह से हमें जो भी प्रॉफिट लॉस होगा इतने रुपए में बेच रहा है, दे रहा है, जो भी कुछ है पब्लिक एडवर्टीजमेंट के थ्रू जान जाती है। अब देखिए आगे क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी का शेयर खरीदने को तैयार हो जाता है तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन भरवाया जाता है, एक फॉर्म भरवाया जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं। जस्ट वैसे जैसे आप किसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप उस स्कूल के फॉर्म को ऑफलाइन या ऑनलाइन फिलअप करते हो, सेम वैसे ही कंपनी भी क्या करती है, सबसे पहले एडवर्टीजमेंट करवाती है, फिर नॉर्मल पब्लिक जान जाती है कि हाँ हमें प्रचार प्रसार के थ्रू वो जान जाती है, इस एडवर्टीजमेंट के थ्रू वो जान जाती है कि हाँ हमें कंपनी का शेयर मिल सकता है, इस रेट पे इतने रुपए का शेयर ऐसे ऐसे मिल सकता है। तो अब कंपनी का शेयर खरीदने के लिए जो नॉर्मल पब्लिक होती है वो कंपनी का ऑफलाइन या ऑनलाइन फॉर्म भरती है, और फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले उसी फॉर्म को हम एप्लीकेशन फॉर्म भी बोलते हैं, और उस पर जो पैसा मिलता है उसको एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी क्या करेगी, एप्लीकेशन एक जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिया कि आप किसी स्कूल पे जाते हो तो वहाँ का प्रॉस्पेक्टस लेते हो, जिसमें कि स्कूल के बारे में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो प्रॉस्पेक्टस के थ्रू आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एक फॉर्म मिलता है और साथ में प्रॉस्पेक्टस मिलता है, तो प्रॉस्पेक्टस ही फॉर्म होता है। वैसे ही यहाँ पे एप्लीकेशन आपको जो मिलेगा, इन कंपनी का जो प्रॉस्पेक्टस मिलेगा उसके लिए आपको कुछ वैल्यू पेड करनी पड़ेगी, ठीक है। जो शेयर होता है उसकी कुछ वैल्यू होती है शेयर का, तो वो वैल्यू आपको पेड करनी पड़ेगी। अब मैं बताऊंगी आपको, हम लमसम पढ़ रहे थे, यानी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के लिए कोई एंट्री नहीं बनती है, एप्लीकेशन के लिए भी कोई एंट्री नहीं बनती, लेकिन जो एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, यानी कंपनी का जो भी एप्लीकेशन शेयर का बिकता है, पब्लिक खरीदती है, मुझे चाहिए शेयर, मुझे इस कंपनी का शेयर चाहिए, तो वो एप्लीकेशन खरीदती है, एप्लीकेशन मनी वहाँ पे पेड करती है, उसके बदले में वो फॉर्म ले लेती है और फिलअप करके दे देती है कंपनी को, जिससे कि कंपनी में वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं कि हाँ ये लोग शेयर होल्डर हैं और ये लोग हमारी कंपनी का शेयर खरीदेंगे, इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और ये यहाँ पे एप्लीकेशन के थ्रू आ गए हैं। तो वही होता है क्या, एप्लीकेशन मनी का रिसीव होना। ये तो था हमारा क्या, प्रोसीजर। अब इस प्रोसीजर के थ्रू हम एंट्री समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया एप्लीकेशन मनी मिलती है, कैसे मिलती है, पहले एडवर्टीजमेंट, फिर पब्लिक, और उसके बाद पब्लिक जब शेयर खरीदना शुरू करती है तो कैसे, एप्लीकेशन मनी के थ्रू। एप्लीकेशन खरीदेगी, पैसा देगी, वो कैश जो है, मनी जो है आपका एप्लीकेशन मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए आपने जर्नल का रूल पढ़ा है कि जब भी कोई कैश हमें मिलता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अच्छा जो कैश मिल रहा है वो किसके थ्रू मिल रहा है, वो शेयर एप्लीकेशन के थ्रू मिल रहा है, ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो जाएगा। एक रूल और जान लीजिए कि जो हम कंपनी का शेयर होता है वो कंपनी की एसेट्स होती है, और कंपनी जब अपनी एसेट्स देना शुरू कर देती है मार्केट में पब्लिक को, तो कंपनी की एसेट्स डिक्रीज होने लगती है, और जब एसेट डिक्रीज होने लगती है तो आपने रूल, जर्नल के रूल में पढ़ा है कि जब हमारी एसेट्स डिक्रीज होती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। तो इस तरह से दोनों रूल से आप जर्नल को याद कर सकते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश मिल रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म बिक रहा है तो उसके बदले में कैश मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पैसा किसके थ्रू आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन के अकाउंट के थ्रू आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन के थ्रू आ रहा है, मीन्स कि शेयर एप्लीकेशन के थ्रू आ रहा है तो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो गया। और दूसरा रूल मैंने बताया कि एसेट डिक्रीज हो रही है, तो एसेट डिक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कंपनी के पास अगर 10 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू अगर 50 रुपये है,
तो 10 शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 500 शेयर यहाँ पे भी आ जाएगा और 500 आपका यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम सेकेंड एंट्री देख लेते हैं। देखिए शेयर एप्लीकेशन को जो पैसा आया है, कॉन्सेप्ट्स को समझिएगा। मैंने यहाँ पे एंट्री की है, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दिया है और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया है। देखिए बच्चों, होता क्या है कि जो भी पैसा शेयर का आता है वो हम किस में कन्वर्ट करते हैं, कैपिटल में, क्योंकि हम शेयर मार्केट में इशू ही क्यों किए थे, कैपिटल तो इकट्ठा करने के लिए किए थे, कैपिटल ही रेज करने के लिए किए थे। इसलिए यहाँ पे शेयर के थ्रू जो पैसा आता है वो जब कैपिटल के खाते में जाता है तो वो सिर्फ कैपिटल नहीं होता है, उस खाते का नाम होता है शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी आपने शेयर कैपिटल में शेयर के पैसे को डाल दिया, तो यहाँ पे आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ट्रांसफर की एंट्री हो रही है। ये ट्रांसफर की एंट्री हो रही है, किस चीज़ की एंट्री हो रही है, शेयर के ट्रांसफर की एंट्री हो रही है। यानी ऊपर आपने अभी जो भी बैंक में पैसा आपको शेयर एप्लीकेशन के थ्रू मिला है वो अब आप अपने शेयर कैपिटल के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो। और यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन आपने डेबिट इसलिए किया है क्योंकि शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो रहा है, क्योंकि जो पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है शेयर कैपिटल में वो कहाँ से मिला है, किसके थ्रू मिला है, तो वो शेयर एप्लीकेशन के थ्रू मिला है। और आप इस तरह भी समझ लो कि इस एंट्री को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे ये एंट्री की गई है। तो देखिए ये दोनों एंट्री आपस में कैंसिल हो गई। अब क्या बचा, अब मेजर पार्ट तो यही बचा कि जो पैसा बैंक में था, जो एप्लीकेशन के थ्रू रिसीव हुआ था, वो किस चीज़ का पैसा था, वो शेयर का पैसा था। और उसको किस जगह पे रख दिया गया, उसको शेयर कैपिटल में रख दिया गया। मीन्स कि एक बड़ा सा बॉक्स है, जो एक गोलक कह लीजिए, एक बड़ा सा बॉक्स कह लीजिए, और जितना भी शेयर बिकेगा, जितने भी शेयर के लिए एप्लीकेशन बिकेंगे, उससे जो भी पैसा आएगा वो पैसा उस बॉक्स में डाल दिया जाएगा, जिससे कि कैपिटल इकट्ठा हो जाएगा कंपनी के लिए। तो इस शेयर कैपिटल को आप एक बॉक्स समझ लीजिए, और इस बॉक्स में आपने कौन सा पैसा डाला, एप्लीकेशन का पैसा डाला। एप्लीकेशन का पैसा किस फॉर्म में मिला था, बैंक, पहले तो बैंक में ही मिलेगा, कोई भी पैसा आपके अकाउंट में आएगा, फिर आप उसको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। तो पहले पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया तो आपने बैंक को डेबिट किया, अब बैंक से आपने पैसा कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। तो हमारा मेजर एंट्री बैंक डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। और इसको हमने किया है कि हमारा ये एंट्री यहाँ से कट हो जाए। और ये लमसम का प्रोसेस चल रहा है, यानी सारा पैसा कंपनी को एक ही बार में इकट्ठा मिल जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपका टोटल 500 यहाँ भी हो जाएगा। यानी कि ये कंप्लीट हो गया आपका एक जर्नल एंट्री लमसम का। इसके बाद हम इंस्टॉलमेंट वाली जर्नल एंट्री भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जर्नल एंट्री किसकी थी, लमसम अमाउंट की, यानी जब पैसा हमारा कंपनी इकट्ठे रिसीव कर लेता है शेयर होल्डर से, वो इंस्टॉलमेंट में किस्तों में नहीं रिसीव करता है। इसलिए ये दो ही एंट्री हम करते हैं, एक एप्लीकेशन मनी का पैसा रिसीव करने की और एक उस पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की। आप 1 से 2 बार इसको एंट्री को कॉपी पे लिखेंगे और 1 से 2 बार उसको रिवाइज करेंगे तो एंट्री अपने आप आपकी बनने लगेगी। बाय कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया है कि एंट्री क्यों डेबिट हुई है और क्यों क्रेडिट हुई है। मैंने यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट्स की एंट्री के लिए बताना शुरू किया है। देखिए इंस्टॉलमेंट्स की एंट्री समझने के लिए हमें इसके प्रोसेस को समझना जरूरी होगा। जैसे हमने लमसम की एंट्री को बनाने के लिए लमसम की प्रोसेस को समझा था कि जनरल पब्लिक क्या करती है, सारे शेयर का पैसा वन टाइम में ही कंपनी को पेड कर देती है, तो वो लमसम का आपका एंट्री बन गया। अब इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा कैसे रिसीव करती है, मनी कैसे रिसीव करती है, ये समझने के लिए हमें फिर प्रोसेस को समझना जरूरी होगा। प्रोसेस में हम ये समझेंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस बनता है और कैसे कैसे कंपनी इंस्टॉलमेंट के थ्रू मनी रिसीव करती है और फिर कैसे कैपिटल रेज होता है। जस्ट हमने अभी तुरंत देखा है कि हम लमसम अमाउंट को कैसे रिसीव करते हैं। आइए अब यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस के थ्रू बताती हूँ कि हम इंस्टॉलमेंट का प्रोसेस कैसे बनाते हैं। देखिए इंस्टॉलमेंट के प्रोसेस को बनाने के लिए सबसे पहले फिर हम प्रोसेस समझ लेते हैं। पहले तो एडवर्टीजमेंट, फिर जनरल पब्लिक को पता चलेगा कि कंपनी का शेयर आ गया है, इशू हो रहा है, बिक रहा है, चलो खरीदते हैं। जब तक एडवर्टीजमेंट नहीं होगा पब्लिक जानेगी ही नहीं कि हाँ कंपनी का शेयर बिक रहा है। तो एडवर्टीजमेंट और पब्लिक, और मैंने बताया था कि इन दोनों की कोई भी एंट्री पास नहीं होती है। अब क्या होगा, एप्लीकेशन बिकना शुरू होगा, पब्लिक आएगी या तो ऑनलाइन या तो ऑफिस में जाके ऑफलाइन फॉर्म भरना शुरू कर देगी एप्लीकेशन के लिए। तो मान लीजिए कि एप्लीकेशन, जब पब्लिक ने एप्लीकेशन फॉर्म लेना शुरू किया, यानी एप्लीकेशन पे पैसा कंपनी को मिलना शुरू हुआ, तो फिर देखिए कंपनी मान लीजिए 100 शेयर बेच रही थी,
तो कंपनी ने 100 रुपये को कैसे डिवाइड किया देखते हैं यहाँ पे। तो पब्लिक एप्लीकेशन का पैसा देगी, उसके बाद अलॉटमेंट होगा, इंस्टॉलमेंट को देखते जाइए क्या क्या इंस्टॉलमेंट बन रहा है। फिर फर्स्ट कॉल होगा, हो सकता है सेकंड कॉल भी हो, और क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि थर्ड एंड फाइनल कॉल भी है या नहीं। जो लास्ट होगा उसको हम फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं। ओके, अब आपकी कंपनी यहाँ पे कह सकती है कि एप्लीकेशन पे 25 रुपीज़ ले लेते हैं, तो इंस्टॉलमेंट कितने का हो गया 25 का। फिर वो बोलती है कि हम अलॉटमेंट पे 25 ले लेते हैं, फिर इंस्टॉलमेंट में कितना हो गया 25 हो गया। फिर कंपनी क्या बोलती है कि फर्स्ट कॉल में 10 ले लेते हैं, अब कितना हो गया 25 50 और 10 60, अब कितने बचे 40। तो 20 रुपीज़ फर्स्ट सेकेंड कॉल पे और फाइनल पे 20। अब आप देखिए 25 तो इस तरह से 100 रुपीज़ का पूरा कॉल हो जाता है। और ये किस्तों में पैसा मिलता है, इंस्टॉलमेंट में मिलता है, तो इसलिए इसका जो भी एंट्री होता है वो इंस्टॉलमेंट बेस पे बनता है। अब हम एंट्री को समझ लेते हैं। तो अब हम एंट्री को समझते हैं। सबसे पहले एंट्री में ऑन रिसिप्ट्स ऑफ एप्लीकेशन मनी, मैंने बताया एडवर्टीजमेंट और पब्लिक से तो एंट्री नहीं बनती है। जब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म बिकने लगता है वहाँ से इसकी एंट्री बनना शुरू हो जाती है। तो रिसिप्ट्स होगा एप्लीकेशन मनी का पैसा, पहले एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन बिकेगा तो फॉर्म बिकेगा तो पैसा मिलता है, मनी मिलती है। तो फिर पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट किसके थ्रू आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन के थ्रू। अब मैंने बताया था कि शेयर एप्लीकेशन के थ्रू जो भी पैसा आता है उसको हम शेयर वाले गोलक में ट्रांसफर करते हैं। उस गोलक का नाम हमने क्या, उस बॉक्स का नाम क्या रखा था, शेयर कैपिटल। यानी शेयर के लिए जो भी पैसा आएगा वो कहाँ चला जाएगा, शेयर कैपिटल वाले बॉक्स में चला जाएगा, शेयर कैपिटल के अकाउंट में चला जाएगा। तो अब देखिए दूसरी एंट्री है ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे, कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, जो भी मनी आएगा उसको शेयर कैपिटल में। तो देखिए शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर हो रहा है किसमें, शेयर कैपिटल में, तो पैसा ट्रांसफर हो रहा है इसलिए शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया। दूसरे बेस पे इस एंट्री को कैंसिल करने के लिए हमने ये एंट्री बनाई है। यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन को यहाँ क्रेडिट किया था, इसको कैंसिल करने के लिए शेयर एप्लीकेशन को यहाँ डेबिट भी करना पड़ेगा। तो ये आपकी दूसरी एंट्री हो गई। अब हम आगे चलते हैं। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, देखिए जब इंस्टॉलमेंट में पैसा मनी मिलती है तो वो कई किस्तों में आती है। तो पहले 25 के लिए ये किस्त हुई थी, तो 25 इंटू 100 शेयर मैंने बताया था, तो अमाउंट यहाँ पे 2500 हो जाता है, दोनों में डेबिट क्रेडिट में। अब आप क्या, कंपनी कहता है कि अब चलो अलॉटमेंट का पैसा जो बकाया है वो पब्लिक से मांगते हैं। तो यहाँ पे अलॉटमेंट का मैंने पीछे कितना बताया था अभी प्रोसीजर में, 25 रुपीज़ अलॉटमेंट में बताया था। तो यहाँ पे ड्यू का एंट्री है, ये पैसा रिसीव, मनी रिसीव करने की एंट्री नहीं है, ये अमाउंट को याद दिलाया जा रहा है पब्लिक को कि आपको अलॉटमेंट पे ड्यू है, आपका बकाया है और आप उसे पेड कर दीजिए। तो ये ड्यू की एंट्री है। तो इसलिए हमने यहाँ पे बैंक को कहीं भी डेबिट नहीं किया, क्योंकि अभी हमें मनी मिल नहीं रही है, अभी तो हम पब्लिक को रिमाइंड करवा रहे हैं कि आपको अलॉटमेंट देना है। तो देखिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू की एंट्री हो गई। जब पब्लिक इसका पेमेंट कर देगी तो वो रिसीव की एंट्री हो जाएगी। अब नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं, ऑन रिसिप्ट्स ऑफ अलॉटमेंट मनी। अब यहाँ पे देखिए पब्लिक ने यानी कि अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया, इसलिए तो बैंक रिसीव हो जाएगा, पैसा आ रहा है मनी, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इस अलॉटमेंट को कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पे भी अलॉटमेंट को लिखेंगे, इस अलॉटमेंट से ये अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बेसिक जो भी एंट्री हो जाएगा वो किस बेस पे हो जाएगा, शेयर कैपिटल और बैंक के, क्योंकि आपको पता है कि सारा का सारा मनी का पैसा, जो भी मनी आता है शेयर का, वो बैंक में और उसके बाद कहाँ ट्रांसफर होता है, शेयर कैपिटल में। तो हमारा मेजर एंट्री ये शेयर कैपिटल और बैंक से बनेगा। ठीक है, तो एंट्री आप थोड़ा लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि एंट्री आपको लर्न करनी पड़ेगी, और एक बार लर्न कर लेंगे तो फिर वो लर्न हो जाती है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब मैंने आपको इंस्टॉलमेंट बताया था कि कंपनी फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल वही कर सकती है, सेकंड कॉल और फाइनल, जब भी उसका 100 रुपये इकट्ठा हो जाएगा, जितने कॉल में कंप्लीट हो जाएगा, तो वो उसका लास्ट और फाइनल कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एंट्री में ऑन फर्स्ट कॉल बिंग ड्यू, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉल ड्यू किया जा रहा है, यानी पब्लिक को फिर रिमाइंड करवाया जा रहा है कि तुम्हारा पैसा ड्यू है, किसका, अलॉटमेंट का, मिला नहीं है। देख लीजिएगा एंट्री में कहीं भी बैंक को डेबिट नहीं किया गया, इट मीन्स कि अभी अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। तो अब जब कंपनी याद दिलवा रही है पब्लिक को, रिमाइंड करवा रही है, तो एंट्री हो रही है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा आना चाहिए, तो शेयर कैपिटल में फर्स्ट कॉल का अमाउंट आना चाहिए। अब पब्लिक क्या कर रही है, पेमेंट कर दे रही है,
पब्लिक पेमेंट कर रही है, कंपनी को पेमेंट रिसीव हो रहा है, तो बैंक डेबिट हो गया, क्योंकि कैश आता है तो बैंक या कैश डेबिट हो जाता है। तो ऑन रिसिप्ट्स ऑफ फर्स्ट कॉल, अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल, इसी को हम फाइनल कॉल भी कर देंगे। सेम एंट्री होती जाती है, एंट्री चेंज नहीं होती है कॉल की, बस जो फाइनल कॉल होता है वहाँ पे हम फाइनल कॉल लिख देते हैं, जो कि आगे प्रैक्टिकल में आपको कराया जाएगा, तो एंट्री और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अगर यही आपका लास्ट कॉल भी होगा, इसके आगे कोई कॉल नहीं होगा, तो शेयर फर्स्ट, और यहीं पे हम लिख देंगे एंड फाइनल कॉल। तो इस तरह से पब्लिक ने पेमेंट कर दिया, यानी ये इंस्टॉलमेंट में हमारा पेमेंट हमें रिसीव हो गया। और लमसम में क्या था, वन टाइम में ही टोटल पेमेंट हमें रिसीव हो रहा था, इसलिए 2 एंट्री हो रही थी। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में जितने इंस्टॉलमेंट बनते जाएंगे उतनी बार आपको एंट्री करनी पड़ेगी, इसलिए ये एंट्री प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। बट आप लर्न कर लोगे, समझ लोगे, तो आप तुरंत एंट्री बना के अमाउंट फिलअप कर दोगे। और जितने का शेयर होगा वो टोटल ले लेते हैं, और जितने जितने की किस्त बनती है, इंस्टॉलमेंट बनता है, उतने उतने अमाउंट से मल्टीप्लाई करते जाते हैं और अमाउंट डेबिट और क्रेडिट में फिलअप करते जाते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारी जितने भी प्रोसेस, जितने भी टॉपिक्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए, आपको आई होप कि समझ में आ गए होंगे, और काफ़ी अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा कोई बताया हुआ वीडियो समझ में आता है देखने में, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर अब मैं आपके लिए प्रैक्टिकल सेशन 2 लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको आगे के क्वेश्चंस बताऊँगी। इस तरह से 3, 4, 5 जितने भी प्रैक्टिकल